तो आज मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे मैंने बनाया हनुमान मूवी का वो सीन जो कि तुमने थंबनेल में देख ही लिया होगा। वैसे वो हनुमान है या हनुमान, छोड़ो जो भी हो। शुरू करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूता तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं कुछ पाइपलाइन स्टेप्स फॉलो करता हूँ, जैसे कि स्टोरी, कैरेक्टर डिज़ाइन, एनवायरनमेंट डिज़ाइन एंड एनिमेशन एंड सिमुलेशन। तो स्टोरी का तो सॉर्टेड है क्योंकि हमें मूवी के ही सीन्स को रिक्रिएट करना है। सीधा चलते हैं कैरेक्टर डिज़ाइन में। तो मैंने अपने पुरानी वीडियोस में बता रखा कि मैं कैरेक्टर डिज़ाइन कैरेक्टर क्रिएटर से करता हूँ। तो मैंने हनुमान जी का भी बेस मॉडल कैरेक्टर क्रिएटर में ही बनाया और ब्लेंडर में इंपोर्ट करके बाकी की डिटेल्स दिए, जैसे कि रुद्राक्ष, दुपट्टा और उनके बॉडी के हेयर्स। तो इसके बाद मैंने इन्वायरमेंट डिज़ाइन किया। तो इन्वायरमेंट डिज़ाइन में मैंने सबसे पहले आइसकेप वाला इन्वायरमेंट डिज़ाइन किया, जिसमें मॉडल्स ज़्यादा मुझे लाइट्स पे ध्यान देना था, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट की कंडीशन काफ़ी अजीब टाइप की है। समझ नहीं आता आइस से लाइट निकल रही है कि बाहर से लाइट आ रही है, क्योंकि वो एक माउंटेन के अंदर है। माउंटेन के अंदर केव है और केव के अंदर लाइट्स नहीं आती, लेकिन वहाँ पर लाइट आ रही है, तो कहाँ से आ रही है। तो मैंने इतना दिमाग को अच्छे लिए किया। जो मूवी का सीन था उसमें से लाइट्स की पोजीशन देखी और उसे इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि एक ऊपर में, एक नीचे में, और आइस से एमिशन निकल रही है। आइस के वाला सीन तो ऐसे बना। फिर उसके बाद गुफा से बाहर निकलने वाला सीन आता है, इसे मैंने कुछ इस तरह बनाया था। मैं यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर स्टाइल से खड़े होंगे और जंप करेंगे। हो गया। तो मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि मैं सीन बनाता कैसे हूँ। पहले मैं एनवायरनमेंट डिज़ाइन करता हूँ, उसके बाद कैरेक्टर की पोजीशन, कैमरा एंगल्स, कैमरा में जो यूज़ हो रहे हैं लेंस, उन्हें फिक्स करता हूँ। फिर ये सब हो जाने के बाद मैं लाइट की पोजीशन सेट करता हूँ कि लाइट कहाँ से आ रही है, फॉग कितना है सीन में, और ये सब होने के बाद मैं अपने कैरेक्टर को एनिमेट करता हूँ। तो अब आ जाते हैं एनिमेशन पे। तो इसे बनाने के लिए मुझे ज़्यादा एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो हनुमान जी ज़्यादातर सीन में खड़े हुए हैं, या एक स्टैटिक पोज है, या चल रहे हैं, या उड़ रहे हैं। तो हमें सिर्फ 3 या 4 प्रकार की एनिमेशन चाहिए थी। तो सिर्फ खड़े रहने और उड़ने वाले शॉट तो बनाना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक स्टैटिक पोज करना है और उसमें हल्की सी एनिमेशन डाल देनी है। और जो चलने वाले एनिमेशन है उसे भी मैंने मैनुअली किया कुछ ट्यूटोरियल्स देखे। एक्चुअली मैंने कोई ट्यूटोरियल भी नहीं देखा, मुझे ये इमेज मिली जिसके पोजेस देख के मैंने कॉपी किया और उसे फ्रेम बाय फ्रेम इम्प्लीमेंट किया और मेरा एनिमेशन हो गया। तो एनिमेशन मैंने ऐसे ही की। और इसके बाद चलते हैं हम क्लोथ और हेयर सिमुलेशन पे। तो मैं हेयर और क्लोथ सिमुलेशन के लिए एक ट्रिक यूज़ करता हूँ। पता नहीं तुम्हें ये पता है कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, जिससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम्हारे पीसी पे ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा। तो मैं मेन प्रोजेक्ट फाइल में अपने क्लोथ हेयर को बनाने छोड़ के एक अलग से ब्लेंड फाइल बनाता हूँ, जिसमें मैं सारे सिमुलेशन करता हूँ। और ऐसा करने से मेरे पीसी में ज़्यादा लोड भी नहीं आता और मेरा काम भी स्मूथ हो जाता है। तो सिमुलेशन हो जाने के बाद मैं उसे एलएमबिक फाइल में एक्सपोर्ट करके अपने मेन प्रोजेक्ट फाइल में ऐड कर लेता हूँ। इससे मेरे पीसी में ज़्यादा लोड भी नहीं आता और मेरा काम भी स्मूथली हो जाता है। बाकी जो हनुमान जी के बॉडी के हेयर्स हैं उन्हें मैंने मेन प्रोजेक्ट फाइल में ही बनाया, बिना हेयर डायनेमिक्स ऑन करके, जिससे मतलब मेरे रेंडर का टाइम भी बच जाए और मेरा काम भी हो जाए, क्योंकि इतना डिटेल मेरे कंप्यूटर की औकात नहीं है रेंडर करने की। हेयर और क्लोथ सिमुलेशन मैंने ऐसे किया और फाइनली हम वीडियो को रेंडर कर लेते हैं। तो रेंडर हो जाने के बाद अब बारी आती है कंपोस्टिंग की। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करने को था ही नहीं। बस मैंने कुछ फ्लाइंग शॉट्स में एशेस, डस्ट वस्ट डाला है और कलर ग्रेड किया है। बट एक बात और है कि मैंने कई सारे हनुमान जी के उड़ के जाने वाले शॉट्स 3D में नहीं बल्कि कंपोस्टिंग करके ही बनाए हैं, जैसे कि अयोध्या मंदिर से ऊपर उड़ के जाने का शॉट और ये नदी वाला शॉट मैंने सिर्फ कंपोस्टिंग करके बनाए, क्योंकि ये फालतू का टाइम खाता और मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, एक और बात, मैं अपने खुद के शॉट्स के बारे में बताना भूल गया। तो मैंने अपने सीन्स कुछ इस तरह शूट किए। हाँ, मेरे पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है, मेरे पास बस एक
हरी दीवार है, इसके सामने मैं अपनी सारी वीडियो शूट करता हूँ और मैंने उड़ने के लिए जुगाड़ निकाला, क्रिएटिविटी। सो इस तरह मैंने अपने सारे सीन शूट किए और उन्हें आफ्टर इफेक्ट्स में रोटो करके ब्लेंडर में इंपोर्ट करके अपने सीन्स को भी रेंडर कर लिया। तो ये सब हो जाने के बाद नाउ यू कैन एंजॉय द फाइनल रिव्यू। लेकिन एक मिनट, ईयरफोन या स्पीकर यूज़ करना, ज़्यादा मज़ा आएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूता तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल किंचित केसा कंचन विकसनि देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बदरि लंक जनावा बदरि असुर सवारे रामचंद्र के काज सवारे आय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि पुर आए हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर पति तेहि बहुत बढ़ाई तुम मम देवर की समझाई संस बदन तुम रोज सगावे श्रीपति कंठल गावे कम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ले राम तुम्हारे तुम रखवारे कन आज्ञा बिन पैसारे सब सिकल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर